हे फॉल्स, वेलकम टू फ्लर्टिंग विथ मनी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक्स अंडर 50। मैं यहाँ पे आपको 4 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न्स दे देंगी, और उसी के साथ ये जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो 50 रुपीज़ के नीचे रहेंगे। और आपको मैं बता दूँ तो ये जो सारे स्टॉक्स है हमने इनको न्यूज़ के बेसिस पे उनका प्राइस देके और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके हमने चूज़ किया है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आता है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको पता ही होगा एक इंडियन ओवरसीज ये जो है बैंकिंग सेक्टर का एक काफ़ी बड़ा नाम है और बहुत सारे इनका ब्रांचेस है। और इसका अगर आप पॉजिटिव देखेंगे, द बैंक हैज़ गिवन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 20.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और इसके साथ यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक FIIs एंड FPIs, वो यहाँ पे अपना जो स्टेक है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी के जो डेट है वो बहुत ही कम है। और उसके साथ ही अगर हम नेगेटिव्स को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही लो है। और इसके साथ उसका जो सेल्स है वो भी काफ़ी ख़राब रहे पिछले 5 साल से। और जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक का तो दिस इज वन अमॉन्ग द स्टॉक्स यू शुड कीप इन रडार। और इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो 50 के भी नीचे है, सो यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद बात करते हैं यूसीओ बैंक का। तो यूसीओ बैंक इज एंगेज इन वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। इसका अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले इसने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो CAGR प्रॉफिट है वो दिया है। उसके साथ जो उसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था उसको भी जो डेज है वो रिड्यूस किया है। और उसके साथ कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका जो स्टेक है वहाँ पे 0 प्लेजिंग है। और उसके साथ एज अर्लियर जो पिछले जो स्टॉक है वहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूशंस अपना होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे थे, यहीं पे भी सेम सिचुएशन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव्स की बात करें तो एज अर्ली एज जो पिछले स्टॉक के साथ जो प्रॉब्लम था इसके साथ ही सेम ही है, लाइक लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और जो इसका जो पिछले 5 साल का जो ग्रोथ है यानी कि सेल्स ग्रोथ वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है। एंड यू शुड थिंक अबाउट दिस स्टॉक एज वेल। और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी 50 के नीचे है, सो यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज जो बाकी के जो बाकी के जो कंपनीज है सेम उसी की तरह इनका भी कामकाज है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव्स की बारे में बात करेंगे तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 0.98 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखते ही पता चलता है कि स्टॉक काफ़ी सस्ता है। और जो उसका जो एनुअल EPS ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। और प्रोमोटर का जो प्लेजिंग है वो भी नील है। और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपना होल्डिंग बढ़ा रहे। और नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में दिक्कत है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 सालों में नेगेटिव में है। तो जो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न्स बन रहे दोज आर इन नेगेटिव। और जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दीज आर दी नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 50 के नीचे है, सो यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद लास्ट बैंक यानी कि लास्ट स्टॉक की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो ये भी ट्रेजरी में है, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग है और सारा उनका प्रोडक्ट्स है। उसके बाद इनका अगर पॉजिटिव्स की बारे में बात करें, द कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.3 CAGR और लास्ट 5 ईयर्स। हमने जो पिछले 3 बैंक्स देखे सबसे ज़्यादा यहाँ पे CAGR ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग पर शेयर है। एंड इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर्स का फंड है कंपनी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। सो इसीलिए पिछले 2 सालों से इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो काफ़ी अच्छा मूव हुआ है। और जो एज ए सेड की जो उसका मैनेजर्स है यानी कि जो मैनेजमेंट टीम है उसका जो एसेट्स है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। सो देयरफॉर द रिटर्न ऑन एसेट्स इज इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स। अगर इस बैंक की नेगेटिव की बारे में बात करें तो एज अर्लियर स्टॉक्स भी डिस्कस्ड, यहाँ पे भी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का वो काफ़ी लो रहा है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी लगभग 36,000 करोड़ का है। सो दीज आर दी नेगेटिव्स ऑफ दी स्टॉक्स। सो दीज वेर दी 4 स्टॉक्स विच यू शुड कंसिडर। इनका जो स्टॉक प्राइस है वो 50 के भी नीचे है, सो यू कैन चेक इट आउट। सो मेक योर ओन रिसर्च एंड यू कैन चेक आउट दी स्टॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।